देखिए, महासभा में आज अनेक विषय थे, लेकिन जो सबसे गंभीर विषय था जिसके ऊपर पूरे शहर की नजर थी, और वो था जो कि हमारे एक स्कूल की इमारत बनकर रेडी है, जिसको भाड़े पे देने का प्रस्ताव था और एनएल डालमिया के नाम से था। इस विषय में मैंने अपना एक ठराव रखा था, लेकिन महासभा में ठराव बोलने की अनुमति नहीं दी गई, और महासभा में व्यासपीठ पर बैठ के पूरी महासभा का दिशा भूल किया जा रहा है। महानगर पालिका अधिनियम की धज्जियां उड़ाई जा रही है। ये कहा जाता है कि पार्टी की तरफ से एक ही व्यक्ति रख सकता है। सबसे पहले मैं बताना चाहूंगी कि जिस तरह महापौर किसी पार्टी का नहीं होता, उस तरह जब इस सभागृह में हम जाते हैं तो हम शहर के लिए जाते हैं। उस सभागृह में जब एक बैठते तो एक जनप्रतिनिधि होते हैं, और जब विषय रखा जाता है तो विषय पर ठराव में कभी भी किसी पार्टी का नाम नहीं आता है। विषय एक सदस्य के द्वारा रखा जाता है, दूसरा सदस्य उसको अनुमोदन करता है, और अगर 2 सदस्य का भी सपोर्ट हुआ, अगर 4 वोट भी अगर आपके पास है, तो आपका प्रस्ताव अधिकृत माना जाता है। लेकिन दिशा को भूल किया जाता है कि ये पार्टी विरोधी और पता नहीं क्या क्या अनशरण बातें, यानी विषय को गुमराह किया जाता है, ताकि मुख्य मुद्दा जो है कि आज जो स्कूल का बाजारीकरण किया जा रहा है, आज इतने सालों से बिल्डिंग रेडी है। हम सभी साक्षी है कि मीना भाईंदर में जितने भी प्राइवेट स्कूल शुरू हुए हैं, वो सारे प्राइवेट स्कूल अंडर कंस्ट्रक्शन होते हैं, लेकिन उनका प्रपोज सीपीएसई करके एडमिशन शुरू हो जाता है, और बिल्डिंग बनते बनते तो वो कई क्लास तक पहुंच जाते हैं। लेकिन हमारे यहाँ पर स्कूल बनने के बाद भी अभी तक सीबीएसई क्यों डिले हुआ, इस पर प्रशासन से सवाल नहीं किए गए, या आप इसे क्यों दे रहे हो भाड़े पर। अगर आप मानुषकी, इन्होंने क्या बोला, मानुषकी के नाते आग लगने के कारण हम डालमिया कॉलेज को दे रहे हैं। आज डालमिया स्कूल में आग लग के 1 महीना हो चुका है, और दुर्भाग्यवश जो भी उनको असुविधा हो रही होगी, लेकिन आज 1 महीने से क्या वो बच्चे घर में बैठे हैं? नहीं, उन बच्चों की पढ़ाई चालू होगी। लेकिन वहां पर देना सिर्फ एक बहाना है, क्योंकि जो ठराव मेजोरिटी से पास हुआ है, उसमें ये लिखा गया है कि निविदा डालिए और जो ज्यादा बिड करेगा। तो आप मानुषकी के आधार पर देना चाहते हो कि आप पैसे से अपने स्कूल को बेच रहे हो, और फिर कहते हैं निविदा के आधार पर जो सबसे ज्यादा निविदा करेगा उसको देंगे। तो आग लगना, मदद करना, मानुषकी की बात करना, ये सब बहाने हैं। अगर टेंडरिंग में एनएल डालमिया से ज्यादा बिडिंग किसी और ने की, तो वो उनको दे देंगे। इसका मतलब आप स्कूल का निजीकरण करना चाहते हैं। महानगर पालिका की प्रॉपर्टी व्यवसाय के लिए नहीं होती है, हर जगह व्यवसाय नहीं होता है, यहाँ सेवा भाव होता है। इतने सारे जो लोग वंचित है, जो आर्थिक रूप से दुर्बल है, उनके लिए ये स्कूल है। तो यहाँ सीबीएसई डिले क्यों किया गया, इस पर प्रश्न चिन्ह होना चाहिए था। इसको कैसे गति दे, इस पर प्रश्न चिन्ह होना चाहिए था। इस पर हमें कार्य करना चाहिए था। तो इसमें कई सारी त्रुटियां हैं, जैसे पूरे स्कूल की देखभाल कौन करेगा, अनेक खर्च होते हैं, जिसमें मेंटेनेंस से लेके प्रॉपर्टी टैक्स से लेके मतलब हर टाइप के सिक्योरिटी है, सेफ्टी है, एवरी एक्सपेंसेस, उसकी अकाउंटेबिलिटी किसकी है, उस पर कोई भी वो नहीं है। 1 वर्ष की जब आप बात करते हो, 1 वर्ष के बाद क्या होगा, रिन्यूअल। आज जितने भी ठेके हमने ठेकेदारों को दिए थे, आज चिल्ला चिल्ला के हम बोलते हैं वो लिटिगेशन में पड़े हैं। वर्धमान हाथ से चला गया, खाजगीकरण हो गया, दूसरे कई हॉल है जो 5-6 सालों से बंद पड़े हुए हैं। आप स्कूल जैसी चीज को भी निजीकरण के व्यवसाय में डाल रहे हैं, और ऊपर से चोला बिठा रहे हैं कि आप मदद करनी चाह रहे हैं एनएल डालमिया की। आपने ये लिखा है कि जो टेंडर में सबसे ज्यादा निविदा देगा, यानी एनएल डालमिया के बदले में कोई और निविदा में आ गया, तो उसको दे दोगे। ये महापौर के वर्ड है। प्लस इस प्रकार से ये लोग सभा में ना विषय पे चर्चा करने देते हैं। दूसरी जो मतलब सबका सवाल ये ज्यादा होता है कि भाई कौन सही है और गलत है, किसको बोलने का अधिकार है, किसको बोलने का अधिकार नहीं है। अरे भाई, यहाँ इस सभागृह में अगर जनता ने भेजा है, तो हर जनप्रतिनिधि जो अंदर बैठा है उसको बोलने का अधिकार है, उसको अपने विषय को रखने का अधिकार है, उसको ठराव करने का अधिकार है। अगर ठराव में उसे अनुमोदन नहीं मिलता, ठराव में उसे समर्थन नहीं मिलता, तो वो अपने आप डिस्क्वालीफाइड होगा। लेकिन आप कौन होते किसी को डिस्क्वालीफाइड करने का कि नहीं आप रख ही नहीं सकते हो। इसके साथ साथ मैंने जो के प्रस्ताव पहले भी दिए थे, उन्होंने तब कहा था, मतलब मेरे बदले में कोई और खड़ा होकर जो का प्रस्ताव पढ़ने लगा।
ठराव पढ़ने लगा। आज वही मैंने जब स्कूल का ठराव पढ़ा तो बोलते किसने परमिशन दी? इतने लोग ठराव रखते हैं तो ठराव तो जिसको जो विषय समझ के आया है, जो लिख के आया है, वो ठराव बोलता है। महापौर महोदय बोलते नहीं, वो कोई और ठराव रखने वाला है। महापौर महोदय को कैसे पता है कि ठराव कौन रखने वाला है? ठराव एक सदस्य रखता है। महापौर महोदय का काम है जो सभागृह चल रही है, जो बहुमत से पास होता है, उसे एक्सेप्ट करना। महापौर महोदय कैन नॉट डिसाइड कि ये ठराव रखेगा कि वो ठराव रखेगा कि कौन ठराव रखेगा, क्योंकि ठराव का मतलब होता है उस विषय पे आप क्या कहना चाहते हो, क्या लिखना चाहते हो। तो यहाँ लोकतंत्र की धज्जियां उड़ाई जा रही है। महाराष्ट्र अधिनियम के तहत महानगर पालिका चलनी चाहिए। खुद सचिव महोदय मूक दर्शक बने हुए हैं, खुद कमिश्नर महोदय मूक दर्शक बने हुए हैं और बिना अधिनियम मतलब अधिनियम को दिखाते भी और अधिनियम का पालन भी नहीं करते हैं। तो ये मतलब बस क्या मैं बोलूं, व्यापारीकरण हो रहा है, सेवा कहीं तो होनी चाहिए।